प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने ये सुंदर अवसर मुझे और आपको प्रदान किया कि हम एक साथ बैठकर प्रभु के वचन का जो प्रकाशित वाक्य है उसका अध्ययन करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दिया है कि प्रभु जी हम तेरी महिमा कर सकें। कितने लोग हैं जो इस सुंदर अवसर को प्राप्त नहीं कर सके और इस दुनिया से कूच कर गए। प्रभु जी हम विनती प्रार्थना करते हैं, जितनी देर हम लोग तेरे चरणों पर ठहरते हैं होने दे प्रभु जी, तेरी आत्मा हमारे मनों में, हमारे हृदयों में डेरा करे और प्रभु जी हम तेरी गूढ़ बातों को ठीक ठीक समझ सके। हम विनती प्रार्थना करते हैं तेरे दास अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, और जितने भी ऑनलाइन जुड़ते हैं उन सबों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके कार्यों के लिए सबों को आशीषित कर। इस अंत के समय में हम अपने विश्वास को पकड़े रहें, अपने धीरज को बनाए रखें और प्रभु जी हमारे जीवनों से तेरा नाम झलकने पाए। हम इनकी प्रार्थना करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं प्रभु जी तू हमसे बोलो, बातचीत कर, ताकि तू जो हम सबों को सिखाना चाहता है वो हम ठीक ठीक सीख सके और तेरा सुसमाचार दूसरों तक बता सके। जो भविष्य की बातें लिखी हुई हैं प्रभु जी, जो हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है या होंगी, प्रभु जी सबल बना कि हम तेरी महिमा कर सकें, कि हम धन्य लोग हैं जो तेरी भविष्यवाणियों को जो कई हजार वर्ष पहले कर दी गई अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखते हैं। प्रभु जी संपूर्ण समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस आराधना के संचालक आप ही हों, प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन आमीन। निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय। आज हम पूरे 17 अध्याय पर चर्चा करेंगे। 17वें अध्याय के ऊपर हमारा आकलन होगा। 17वां अध्याय हमें समझने के लिए हमें कुछ पहले अध्यायों की ओर जाना पड़ेगा। सिय्योन पर्वत परमेश्वर की व्यवस्था का केंद्र है। आज का जो टॉपिक है आपको कैप्शन में मिल गया होगा, कलीसिया या चर्च का आत्मिक व्यभिचार, ब्रैकेट में लिखा है बड़ी वेश्या। शीघ्र स्थापित होने वाला प्रभु यीशु मसीह के राज्य का केंद्र वही होगा जो है सिय्योन पर्वत। लिखा है यशाया 2:3-4, मीका 4:1-3 में उसका सारांश यह है, क्योंकि व्यवस्था सिय्योन से और यहोवा का वचन यरूशलेम से निकलेगा और न भविष्य में वे फिर युद्ध विद्या सीखेंगे। अभी चारों तरफ लड़ाइयों की चर्चा हो रही है, त्राही त्राही मची हुई है। मसीही कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह का संबंध इतना घनिष्ठ है जैसे पति व पत्नी का जो अपने पति स्वामी के लिए वफादार है। पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय पढ़ ले। पत्नी के जीवन में और कोई आराध्य स्वामी नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह है जो कलीसिया का स्वामी है, जो दूल्हा। 12वें अध्याय में हमने अध्ययन किया कि एक स्त्री के विषय में पढ़ा जो सूर को ओढ़े हुए थी और चंद्रमा के पांव के उसके नीचे था और 12 सितारों का मुकुट उसके सिर पर था।
शैतान उसे बर्बाद करने के पूरे प्रयत्न में था। ये 12वें अध्याय में हमने सीखा और हमने देखा है कि वो स्त्री मसीह की कलीसिया है, मसीह की कलीसिया। परंतु 17वें अध्याय में हम एक और स्त्री को देखते हैं जो कि एक बड़ी वेश्या है, अर्थात उसका कोई पति या स्वामी नहीं है। ये एक ऐसे झुंड व समूह व मंडली को प्रदर्शित करती है जो किसी के पीछे हो लेती है, किसी को भी अपना स्वामी अपना ईश्वर मान लेती है, चाहे वो प्रकृति की कोई वस्तु हो जैसे पहाड़, नदी, वृक्ष आदि, या कोई भी व्यक्ति हो, और चाहे निष्प्राण वस्तु हो, पत्थर, पशु, पक्षी आदि, सबकी उपासना करती है। फिर आगे लिखा है उसका नाम महान बाबुल, वेश्याओं और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की जननी है। ये 17 अध्याय के 5वें पद में लिखा है। मैं अभी आपको प्रीफेस या प्रस्तावना बता रहा हूं, आगे हम डिटेल में चलेंगे। उसके कार प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी संतों का खून पीकर मतवाली होना, यह प्रतीकात्मक भाषा में झूठ व शैतानी धर्म है जिनका प्रादुर्भाव या बेस बाबुल में हुआ, यानी बाबुल शैतानी धर्मों की जननी। बाबुल नगर व साम्राज्य के इतिहास में न केवल विश्व इतिहास व राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि विश्व धर्म विचारधारा को भी इस प्रकार प्रभावित किया। जल प्रलय में संसार के सारे प्राणी नाश हुए, केवल नूह के परिवार के 8 व्यक्ति जहाज में सुरक्षित रहे। जल प्रलय के पश्चात नूह के लड़कों व बहुओं ने परमेश्वर ने उनसे कहा, नूह के बच्चों से, बहुओं से, बेटों से फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। नूह की आयु 650 वर्ष हुई। जब जल प्रलय हुआ तब नूह 600 वर्ष का था, अर्थात जल प्रलय पश्चात भी नूह 250 वर्ष और जिया। और नूह के जीवन काल में ही दोबारा पृथ्वी पाप में फंसने लगी। जो पृथ्वी नाश की गई वो दोबारा पाप में फंसने लगी, और इसका सबसे बड़ा कारण एक व्यक्ति निम्रोद था। जल प्रलय के पश्चात जो पहला नगर स्थापित किया गया, यानी जब जल प्रलय आया सब कुछ बर्बाद हो गया, और जब पहला नगर स्थापित किया गया वो बाबुल था। निम्रोद शक्तिशाली, तीर कमान चलाने वाला, सही निशाने वाला शिकारी था। उसने अपनी शक्ति से वह लोगों को संगठित किया और एक राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी राजधानी बेबीलोन या बाबुल था। उसने आरंभ से ही अपनी शक्ति के जोर से स्वयं को पृथ्वी से आराध्य देवता घोषित कर दिया, यानी वो खुद देवता बन गया, और वहीं से शैतानी धर्म का आरंभ हो गया। उसकी मां सेमीरामी अत्यंत चतुर व चालबाज स्त्री थी। उसकी आराधना देवी मां के रूप में, क्वीन हेवंस के रूप में होने लगी। मूर्ति पूजा का बोलबाला हो गया,
और इस प्रकार से बाबुल के धर्म के आधार पर सारी प्राचीन संस्कृतियों में ईश्वर के साथ साथ देवी मां और उसके पुत्र का विभिन्न रूपों में चलन हो गया, जो बढ़ता ही गया और मजबूत होता चला गया। इस प्रकार बाबुल शैतानी धर्मों की जननी ठहरी, अर्थात महान बाबुल वेश्याओं और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की जननी कहलाया। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 5 पद पढ़ लीजिएगा। इस अध्याय के अगले पद 18वें पद में इस वैभवशाली स्त्री ग्रेट मैडम के संपूर्ण विनाश का वर्णन मिलता। पुराने नियम में भी झूठे धर्म और देवी देवताओं के पीछे चलने को वेश्या कहकर समझाया गया है बाइबल के अंदर, परंतु तूने अपनी सुंदरता पर भरोसा किया और अपनी कीर्ति के कारण व्यभिचार किया और प्रत्येक इच्छुक पथित के साथ कुकर्म किया। यह हिजकेल 16:15। अर्थात जिसको चाहा उसे अपना आराध्य देवी देवता बना लिया और अपने सृष्टिकर्ता व स्वामी व स्वर्ग के परमेश्वर को छोड़ दिया। प्रियो, जो मैं कहना चाहता हूं, वो स्त्री पशु पर सवार है। पद 3 में लिखा है, मैंने एक स्त्री को किरमंजी रंग के एक पशु पर बैठे देखा, जो निंदा के नामों से भरा था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। वो पशु जिसका विवरण पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, मसीह विरोधी, अंत समय का पृथ्वी के राज्यों का अधिकारी और झूठे धर्मों का रक्षक। पद 7 से 18 तक में वे ही बातें दोहराई गई हैं इस स्त्री के संबंध में, जिसका हम पहले अब आगे अध्ययन करेंगे। और 7 सिर और 10 सींगों का रहस्य भी हमने पहले आपको समझा दिया था। चलिए अब हम इस अध्याय में आगे बढ़ते। जो ये बड़ी वेश्या है, वो आत्मिक व्यभिचार करने वाली समझौतावादी कलीसिया, आत्मिक व्यभिचार समझौता करने वाली कलीसिया। जहां बहुत सा जल लिखा हुआ है, वहां ये प्रतीकात्मक है, जो लोग, भीड़, जाति और भाषाओं से ताल्लुक रखता है। यानी प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 15 पद में लिखा हुआ, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर यूहन्ना से कहा, क्योंकि यूहन्ना ये सब स्वर्ग में दर्शन देख रहा, यहां आ और उस कलीसिया को देख जिसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है, जिसने संसार के लोगों, भीड़, सब जाति और भाषाओं के लोगों को खुश करने के लिए परमेश्वर के नियमों और मूल्यों और मापदंडों को ताक में रख दिया है और हर प्रकार के समझौते कर लिए हैं। ये परमेश्वर भविष्य की कलीसिया को दिखा रहा है, जब वहां पर सताव आएगा। क्या आज हम अपनी अपनी कलीसियाओं को देखें, क्या समझौतावाद नहीं हो गई है? क्या भौतिकवाद नहीं हो गई है? क्या स्वार्थी नहीं हो गई है? परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रही है? बुराइयों से दूर होने के बदले कलीसिया स्वयं इन बुराइयों के ऊपर बैठी हुई है। मैं इस विश्वासघाती कलीसिया को किस प्रकार दंडित करूंगा, तू देख ले यूहन्ना। और यूहन्ना को परमेश्वर दिखाता है पृथ्वी के राजा, पृथ्वी की सभी भ्रष्ट सरकारें, भ्रष्ट शासक
भ्रष्ट अधिकारी, झूठे शिक्षक और झूठे लोग। मतवाले वह शब्द का यहां पर जो अर्थ लगाया गया है वो बुराइयों का संपूर्णता से प्रभाव होना, मानसिकता, आत्मिकता, नैतिकता, सबका बुराई का पूरा नियंत्रण होना। इस समझौतेवादी तथा विश्वासघाती कलीसिया पर संसार की भ्रष्ट सरकारों, शासकों एवं अधिकारियों का पूरा नियंत्रण होगा। संसार की बुराइयां इस कलीसिया पर पूर्ण रूप से हावी होंगी और हम अपने चारों तरफ की कलीसिया देखे आज संसारी वादिता में घुस रही है, आत्मिक व्यभिचार कर रही है, परमेश्वर के विरोध में काम कर रही है, परमेश्वर के लोगों को अपने में मिला नहीं रही है, उन्हें छोड़ रही है और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रही। तीसरा पद, तब वो आत्मा मुझे एक निर्जन प्रदेश में ले गया, या मैंने एक स्त्री को किरमिची रंग के एक पशु पर बैठे देखा जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। निर्जन प्रदेश यानी एकांत सुनसान स्थान। स्त्री महानगरी बाबुल 17 अध्याय 18 पद पढ़ ले प्रकाशित वाक्य का, जो हर प्रकार के पाप, बुराई, अनैतिकता, अन्याय, भ्रष्टता और विश्वासघात का प्रतिनिधित्व करती है, जहां शैतान का निवास। प्रियो, निंदा के नामों से भरा हुआ है मतलब है पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह का इनकार और मसीह विरोधी। 7 सिर सभी राष्ट्रों पर भ्रष्ट सरकार का संपूर्ण नियंत्रण और संपूर्ण प्रभाव। 10 सींग सभी राष्ट्रों पर भ्रष्ट सरकार की संपूर्ण सामर्थ्य व शक्ति। तब आत्मा यूहन्ना को एक सुनसान प्रदेश में ले गया, जहां उसने एक भ्रष्ट महानगर को पूरी रीति से भ्रष्ट सरकार के ऊपर निर्भर होकर बढ़ते देखा। इस भ्रष्ट सरकार की सामर्थ्य, शक्ति, नियंत्रण, अधिकार संपूर्णता से इस महानगर पर था। ये भ्रष्ट सरकार पूर्ण रूप से मसीह विरोधी थी, जो यूहन्ना दर्शन में देख रहा था। जो भी प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है वो परमेश्वर का विरोधी है। जो प्रभु यीशु मसीह के नियमों का पालन नहीं करता, जो इस वचन का पालन नहीं करता, वो परमेश्वर का विरोधी है, मसीही विरोधी है। वो हर प्रकार से परमेश्वर की निंदा करने पर आमादा थी। लिखा वो बैंगनी वस्त्र पहने हुए थी, किरमिची रंग के वस्त्र में थी, यानी पाप, बुराइयों, व्यभिचार, भ्रष्टता, अनैतिकता, अन्याय, सब प्रकार की शैतानी बातें उसमें पाई जाती। तभी तो बाइबल में लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अर्गवानी, ये किरमिची अर्गवानी, मैं तुम्हें हिम के समान श्वेत करूंगा। सोना, बहुमूल रत्न और मोती बहुमूल वस्तुओं का उल्लेख करते हैं। सोने का कटोरा जो है बहुमूल पात्र है, जिसमें कलीसिया की प्रार्थनाएं रखी हुई हैं और परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाती हैं।
उस महानगरी में सब प्रकार की बहुमूल्य भौतिक वस्तुओं की भरमार थी, आत्मिकता का पता नहीं था। बहुत चकाचौंध करने वाली समृद्धि थी। वो महानगरी अपने हाथ में एक बहुमूल्य पात्र लिए हुए थी, जिसमें सब प्रकार के व्यभिचार, अशुद्धता, अनैतिकता, अन्याय और घृणा और अशुद्ध वस्तुएं भरी हुई थी। यानी पवित्रता का नाम और निशान नहीं था। नूह के समय में भी ऐसा ही था। तभी तो परमेश्वर बनाकर पछताया और उसने नाश कर दिया पानी से। उस महानगरी का पर संपूर्णता से शैतान की भ्रष्ट सरकार का वर्चस्व था। प्रियो, शैतान बहुत चालाक है। शैतान नहीं चाहता कि हम और आप परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें। नहीं चाहता। शैतान नहीं चाहता जो बाइबल में लिखा है उस पर मनुष्य चले, जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए नियम बनाए, प्रभु यीशु मसीह ने नियम बनाए कि हम उसको पूर्ण करके परमेश्वर के, त्रिएक परमेश्वर के अधीन हो जाएं। और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं। उस भ्रष्ट नगरी यानी बाबुल के माथे पर एक भेद की बात लिखी हुई थी। भेद कि यही वो स्थान है जहां से पूरे संसार में हर प्रकार की बुराइयां फैलेंगी, जहां से कलीसिया परमेश्वर के साथ विश्वासघात करना प्रारंभ करे, जहां से कलीसियाओं में झूठी शिक्षाओं के प्रभाव का आरंभ होगा। प्रियो, परमेश्वर ने यदि कुछ कहा है, लिखा है, बताया है, दिखाया है, समझाया है, तो उसका मूल कारण है मनुष्य अपनी पवित्रता को बनाए रखे, जो परमेश्वर पसंद करता है। फिर लिखा है 6वें पद में, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के साक्षियों के लहू से मतवाली देखा। उसे देखकर मैंने अत्यंत चकित हो गया। यूहन्ना ने उस महानगरी को उस पवित्र लोगों तथा विश्वासियों के लहू से पूरी तरह मतवाला देखा, यानी जिनकी गवाही के कारण हत्याएं हो गई थी, आज भी हो रही है। आज मसीह सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जेल खानों में डाले जा रहे हैं, नाना प्रकार की यातनाएं दी जा रही है, लेकिन ये केवल प्रारंभ है। जहां यूहन्ना के चकित होने का कारण क्या हो सकता है? हो सकता है ये महानगरी वो विश्वासघाती कलीसिया हो जो भ्रष्ट सरकार के नियंत्रण व प्रभाव में आकर विश्वासियों की हत्याएं करवा रही है। अभी एक व्हाट्सएप पर मैं मैसेज पढ़ रहा था, 5,000 रुपए पादरी को मिलेंगे यदि वो दूसरे पासवान या एवेंजलिस्ट का नाम बताएगा, हम सम्मानित कर रहे हैं। ऐसा एक मैसेज व्हाट्सएप पर चल रहा है। ये पकड़ने की योजना, जेल खानों में डालने की योजना, मार डालने की योजना शैतान ने अभी से बना ली है। ये तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को स्वर्ग में दर्शन में दिखा दिया, और फिर
हमारी और आपकी कमी क्या है? हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इन लोगों को बचा ले, परमेश्वर। अरे जो परमेश्वर ने लिख दिया वो घटित होगा। हमें केवल सामर्थ मांगनी है कि हमें सहने की शक्ति दे। अय्यूब कैसे प्रार्थना करता था? जिस परमेश्वर ने सुख दिया है, क्या मैं दुख ना लूं? और बाइबल कहती है परमेश्वर किसी को भी इतना दुख नहीं देता कि वो झेल ना सके। वो कहता है जब पौलुस को कांटा चुभाया गया, वो पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की। वो कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो कांटा नहीं निकाला गया। आगे बढ़ते। वो हत्याएं करवाएंगे विश्वासियों की, कलीसिया के ही लोगों से। जो कलीसिया भ्रष्ट है, आत्मिक व्यभिचार कर रही है, परमेश्वर के विरोध में खड़ी है, दूसरों की सम्मान दे रही है, दूसरों की आराधना और उपासना कर रही है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और वो खुश होंगे। तब स्वर्गदूत यूहन्ना से कहता है, तू क्यों चिंतित होता है? मैं तुझे उस स्त्री और पशु का जिस पर वो सवार है उसके 7 सिर और 10 सींग का रहस्य बता रहा हूं। यानी वो महानगरी बाबुल जो है, 17वां अध्याय 18वां पद, यानी आखिरी पद पढ़ लेना, विश्वासघाती कलीसिया होगी। अभी भी कलीसियाएं विश्वासघाती है। यदि हम परमेश्वर के और त्रिएक ईश्वर के या वचन के या प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम मसीह विरोधी है, यानी हम शैतान के हैं। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह में है, मुक्ति केवल प्रभु यीशु मसीह में है, छुटकारा प्रभु यीशु मसीह में, पापों की क्षमा का अधिकार यीशु के अलावा किसी के पास नहीं। और वो अधिकार उसने हमें दिया है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, तो हम उस अधिकार का प्रयोग नहीं करते। हम एक दूसरे के पास जाकर प्रार्थना करें तो हम अपने घर में ही बैठे रहते। हम कलीसिया में तो जाते नहीं, हाउस प्रेयर मीटिंग में नहीं जाना चाहते। प्रियो, 7 सिर का मतलब है संपूर्ण नियंत्रण। 10 सींग का मतलब है संपूर्ण नियंत्रण, सामर्थ और शक्ति के साथ। सामर्थ और शक्ति के साथ यूहन्ना कलीसिया को पूर्ण रूप से भ्रष्ट सरकार के नियंत्रण में देखकर चकित हो जाता है। आज हम अपनी कलीसियाओं में देखें, क्या हम चकित हो रहे हैं? जो प्रभु यीशु मसीह की आराधना तो करती है, लेकिन उसके नियम पर, उसके वचन पर चलना नहीं चाहती। आज प्रभु के सेवक प्रचार तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन में मसीही नहीं है या मसीह की शिक्षाओं पर आधारित नहीं है। वे कहते कुछ है, करते कुछ है। कलीसियाओं में विरोधाभास है, आपसी मतभेद है, लड़ाई झगड़े हैं, ये शैतान ने फूट डाल रखी। कलीसिया में सब प्रकार की बुराइयों को वो देखता है। बुराइयों से दूर रहने के बदले कलीसिया को वो देखता है कि कलीसिया बुराइयों की गोद में बैठी हुई है। यहां तक कि कलीसियाओं में ही कलीसिया के लोगों के विश्वासघात से विश्वासियों की हत्याएं की जा रही है। कितना भयंकर समय होगा जब यह घटित होगा। यूहन्ना आश्चर्यचकित रहता है। तब स्वर्गदूत कहता है, तू क्यों चकित है? आठ और 9 पद पढ़ता हूं, फिर आप समझ जाएंगे। जिस पशु को तूने देखा यूहन्ना, वो था तो, परंतु अब नहीं। वह था कुंड से अपने विनाश के लिए निकलने वाला है। अभी शैतान
अपने गुर्गों को, अपने चेलों को, दुष्ट आत्माओं को, नाना प्रकार की आत्माओं को इस्तेमाल कर रहा है, जो उसके साथ स्वर्ग से नीचे गिरा दी, और वो मनुष्यों का इस्तेमाल कर रहा है। अभी वो विनाश के लिए निकलने वाला, पर पृथ्वी के निवासी उसके नाम, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, जगत की उत्पत्ति से उस पशु को जो था और अब नहीं है, वो आने वाला है, देखकर अचंभा करें। बुद्धि की बात तो यह है कि वे सातों सिर, सात पर्वत जिस पर वो स्त्री बैठी है, स्त्री इसलिए कहा गया, कलीसिया मसीह की दुल्हन है। कोई भी व्यक्ति ऐसे स्त्री से या पुरुष से विवाह नहीं करना चाहेगा जो भ्रष्ट है, जो अपवित्र है, मालूम होने के बाद कभी नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं जो हम कलीसिया के सदस्य हैं और उसकी दुल्हन, और कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, यदि हम पवित्र हैं तो अभी समय है हम उसके लहू से नहाएं और अपने आप को पवित्र करें, अपने विश्वास को स्थिर करें, अपने धीरज को पकड़े रहें। वो पशु अतः कुंड से निकलेगा, यानी शैतान। सात पर्वत यानी पृथ्वी के संपूर्ण राष्ट्र, स्त्री वल्लभ महान नगरी, विश्वासघाती कलीसिया, समय की परिपूर्णता से शैतान अथाह कुंड से अपने ही विनाश के लिए निकलेगा। अविश्वासी लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे, उसे देखकर अचंभा करें। कलीसिया पर भ्रष्ट सरकारों का, झूठे धर्मों का, झूठे शिक्षकों का, झूठे भविष्यवक्ताओं का पूरा पूरा नियंत्रण व अधिकार होगा। ये भ्रष्ट कलीसिया संपूर्ण भ्रष्ट राष्ट्रों के ऊपर बैठकर, अर्थात उन सबसे बढ़कर हर प्रकार की अनैतिकता में, संपूर्णता में लिप्त होगी, लिप्त होगी। प्रियो, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अभी हमारे पास समय है, मरने के बाद तो नहीं होगा। जो भी डिसीजन लेना अभी लेना है, मरने के बाद हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और यदि हमने अभी डिसीजन नहीं लिया तो यहोशू की तरह भी मैं कहना चाहूंगा, आज ही तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, परमेश्वर की या उन देवी देवताओं की। लेकिन मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। चल लो। मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं जो घर के अधिकारी हैं, यानी पतियों को, क्या आपका परिवार प्रभु का परिवार है? क्या आपके परिवार के सारों लोगों ने उद्धार पाया? क्या आपका परिवार परमेश्वर के वचन पर चल रहा है? वो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं अंत के समय में बुराइयां, पाप ये इतने अच्छे लगेंगे कि हमें और आपको अच्छाई का, पवित्रता का कोई मूल्य जानना पड़ेगा। आगे चलते। जो पशु पहले था, 11वें पद, और अब नहीं है,
वो स्वयं 8वां है। 7 सींग की बात हुई, 7 मुकुट की बात हुई, 7 कलीसिया की बात हुई, 7 पर्वत की बात हुई, 7 सिर की बात हुई। जो पशु पहले था और अब नहीं है वो स्वयं 8वां है। वो उन 7 में से है जिसका विनाश निश्चित। जो पशु पहले था और अब नहीं है वो 8वां है, यानी शैतान, इब्लीस। उन 7 मसीहों या मसीही विरोधी शासकों का जिस प्रकार सर्वनाश हुआ या होगा, ठीक वैसे ही शैतान का भी विनाश सुनिश्चित है। अभी तो शैतान को छूट मिली है, वो सीधा पृथ्वी से परमेश्वर के स्वर्ग तक चला जाता है। परमेश्वर ने उसके अधिकार नहीं छीने। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर समय देने वाला परमेश्वर है, इसलिए लेकिन न्याय तो होगा। फिर 12वां पद क्या कहता, देखिए, हे यूहन्ना, जो तूने 10 सींग तूने देखे हैं वे 10 राजा हैं, जिन्हें अब तक राज सत्ता नहीं मिली है, पर वे उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजकीय अधिकारी होंगे। पशु के साथ 10 सींग यानी 10 राज, शासक, अधिकारी, नेता, घड़ी भर यानी कुछ समय के लिए, अल्प समय, सीमित समय। ऐसे शासक, अधिकारी व नेता आएंगे जिनके पास संपूर्ण सामर्थ व शक्ति होगी, जिन्हें अभी तक सत्ता नहीं मिली थी, किंतु शैतान के साथ अल्प व सीमित समय के लिए उन्हें प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होगा। कहते ना, जो जैसा है वो वैसे ही होता है, यानी जैसा बाप वैसे ही बेटा, ऐसा एक कहावत है। आज यदि हम पवित्र हैं तो हमारे बच्चे भी हमें देख के पवित्र बने। यदि हम चोर हैं तो वो भी चोर बने। यदि हम प्रभु से दूर हैं तो वो भी प्रभु से दूर जाएंगे। यदि हम प्रभु के पास हैं तो वो भी प्रभु के पास। ऐ परिवार के अध्यक्ष, चाहे वो कलीसिया के हो, चाहे व्यक्तिगत परिवार के हो, मैं चैलेंज करता हूं, आप अपनी पवित्रता को बाइबल के अनुसार बनाए रखिए। सफेद कपड़े पहनने से, चोगा पहनने से पवित्रता नहीं झलकती, वो आपके आचरण में, उठने बैठने में, बोलचाल में, खान पान में, कपड़ों में दिखनी चाहिए। अब 13वां पद कहता है, उन सब का एक ही अभिप्राय है कि वे अपनी शक्ति एवं अधिकार पशु को सौंप दे, जो 8वां यानी शैतान को दे दे। अभी हम संसार को देख रहे हैं तो हम सोच रहे हैं संसार बर्बाद हो रहा है, पाप में धंस रहा है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ें, अंत के समय में, आगे बताऊंगा, जब लोग कहेंगे हम तुम्हारा नाम चलाएंगे, हम अपना खाएंगे, अपना पहनेंगे, अपना करेंगे, केवल नाम तुम्हारा चलाएंगे, क्योंकि पुरुषों की गिनती कम होने वाली। एक पुरुष पर 7 स्त्रियां होंगी।
उनका उद्देश्य केवल एक ही होगा, जिनको राज नहीं मिला उन 7 को राज दिया जाएगा, 10 को राज दिया जाएगा। एक ही लक्ष्य होगा कि वो अपनी सारी शक्तियां शैतान के हाथ में सौंप दे, अधिकार दे दे, अर्थात उनकी सैन्य शक्तियां, पूरे स्रोत, पूरा धन, पूरा अनाज, पूरा अधिकार शैतान की उस भ्रष्ट सरकार को दे दे। क्योंकि उस समय फिर 666 लागू हो जाएगा। ख्रीष्ट विरोधी का अंक जोड़ लो, वो मनुष्य का है और उसका अंक है 666। आज कई कंपनियां अपना पासवर्ड बनाए हुए हैं, कई लोग उसे लोगो बनाए हुए हैं, कई लोग गाड़ियों पर नंबर लिखवा रहे हैं, कई लोग टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। ये केवल एक शुरुआत, अभी लोगों को पता नहीं है ये 666 क्या। मैंने प्रचार किया था 2 पार्ट में, आपको मालूम होगा। 14वें पद में वे मेमने के साथ युद्ध करेंगे और मेमना उन पर विजयी होगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा होगा। और जो उसके साथ हैं वे बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं और विश्वासी लोग हैं। मेमना प्रभु यीशु मसीह को कहा गया, जैसा आप जानते हो। देखो, मेमना जो जगत का पाप उठाए ले जाता। हरमगदोन, हिंदी में हरमगदोन, जहां परमेश्वर की सेना और शैतान की सेना के बीच में अंतिम युद्ध होगा, अर्थात पश्चातापियों और अधर्मियों, यानी जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, के बीच में, अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध होगा। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों पर विजयी होगा, क्योंकि वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो सर्वशक्तिमान है और जो उसके साथ है वे बुलाए हुए तथा चुने हुए लोग हैं। यदि हम जय जयकार से बढ़कर बनना चाहते हैं या जयवंत होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें विश्वास में स्थिर रहना होगा, डामाडोल नहीं। वर्ड है लर्किंग। जैसे नाव समुद्र में चलती है, स्थिर नहीं चलती, हिलती रहती, वैसे विश्वास नहीं चाहता। वो चट्टान पर बनाए हुए घर के समान चाहता है, जो जड़ है। प्रियो, फिर उसने मुझसे कहा, जो जल तूने देखे और जिन पर वैश्या बैठी है, वे लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं। जल यानी लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं यानी मनुष्य। लोग माने मनुष्य, भीड़ माने मनुष्य, जातियां माने मनुष्य, भाषाएं मनुष्य, और वैश्या आत्मिक व्यभिचार करने वाली भ्रष्ट विश्वासघाती कलीसिया। आज संसार में कलीसिया बढ़ रही, ध्यान से सुनिए। और कलीसिया जो बढ़ रही है, हम देखें, अपनी कलीसिया को भी देखें, क्या वो प्रभु के नियम या बाइबल के ऊपर चल रही हैं? कई कलीसियाएं हैं जिनको आत्मिकता का पता नहीं, केवल भौतिकता में आदमी बढ़ता जाता है। कलीसिया में दान आ रहा है, कलीसिया में चंदा बढ़ रहा है, बोले हम बढ़ रहे हैं।
आत्माएं कहाँ है? कलीसिया का काम है प्रचार करना, आत्माओं को बचाना, वो तो दिखाई नहीं देता। एक दूसरे को क्षमा करना, प्रार्थना में उठाना, वो दिखाई नहीं देता। एक दूसरे को नीचा दिखाना, प्रेम करना दिखाई नहीं देता। केवल खाना पीना, त्योहार मनाना, उससे तो परमेश्वर कहता है मैं घृणा करता हूं। संसार के राजा जिनके पास भ्रष्ट सरकारें होंगी, जिनका संपूर्ण नियंत्रण लोगों पर होगा, जिनके पास संपूर्ण शक्ति व सामर्थ होगी, वे उन भ्रष्ट एवं विश्वासघाती कलीसिया से अपना स्वार्थ पूरा करवाएंगे, किंतु उनसे बैर रखेंगे। लेकिन उन विश्वासघातियों को यह नहीं मालूम होगा कि वो सरकारें उनसे बैर रखती हैं। वे उन्हें उजाड़ देंगे, वे उसे हर प्रकार की अनैतिकता से मानो नग्न या कलंकित या अपमानित करेंगे। वे हर प्रकार से संभवतः नरबली, होम बलि के द्वारा भी उनका विनाश करेंगे, जो बाइबल में लिखा है तुम अब ऐसा ना करना। यदि विश्वासी शैतान के झूठ से व संसारिक प्रलोभन में फंसकर भ्रष्ट सरकार का साथ देंगे, परमेश्वर का विरोध करेंगे, तो क्या हश्र होगा, ये भी निर्धारित परमेश्वर ने कर दिया। जो लोग, क्योंकि पहले भी नरबली, होम बलि चढ़ाई जाती थी तो परमेश्वर ने मना किया। जो लोग बागी होकर, बगावत करके परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं, कलीसिया से चले जाते हैं, क्योंकि उनके मन की नहीं होती, उनके जीवन दुख, अशांति, असंतुष्टि, खालीपन व लज्जा से भर जाते हैं। परंतु जो लोग निर्णय करते हैं कि वे विश्वास में स्थिर रहेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर के साथ व उनके अनुग्रह का हाथ बना रहता है, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना जूझ रहे। लिखा है ना, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी को मुकुट प्राप्त होगा, उसी का उद्धार होगा। 17वें पद पर चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपना अभिप्राय पूर्ण करने के लिए उनके मनों को एक मत किया कि जब तक परमेश्वर के वचन पूर्ण न हो जाएं, तब तक वे पशु को अपने शासन का अधिकार सौंप दें। ये परमेश्वर की ओर से बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर कर दिया और मूसा को भेजा, जा बार बार जा, क्योंकि परमेश्वर ने फिरौन का विनाश ठान लिया था। परमेश्वर विश्वासियों के विश्वास की परख के लिए और अपना अभिप्राय पूरा करने के लिए भ्रष्ट से भ्रष्ट लोगों का भी इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने सब राजाओं के मन को एक मत किया कि वे मिलकर शैतान की भ्रष्ट सरकार को अपने शासन का पूरा अधिकार उस समय तक के लिए सौंप दें जब तक परमेश्वर के वचन पूर्ण ना हो जाए। जो इस बाइबल में लिखा है वो घटित ना हो जाए और विश्वासघाती कलीसिया का पूर्ण रूप से विनाश ना हो जाए। और फिर अंतिम पद कहता है, उस स्त्री जिसे तूने देखा वो महानगरी है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करती है। महानगरी अर्थात बाबुल, अभी मैं उस पे भी आने वाला हूं। कौन कौन से शहर परमेश्वर नाश कर देगा और नाश होना शुरू हो गए।
जो पृथ्वी के राजाओं पर राज करती है, यानी जो सब प्रकार के पाप, बुराई, अनैतिकता, अश्लीलता, अन्याय, भ्रष्टता का गढ़ है। कहीं ये बातें हमारी कलीसिया में तो नहीं? देख ले, मैं कई कलीसियाओं में गया, वहां लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, कई लोग बीमार पड़े हुए हैं, और जो वहां के प्रचारक हैं या सेवक हैं जिन्हें प्रभु ने नियुक्त किया, वो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन इसके अनुसार नहीं है, उनसे दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती, बीमार चंगे नहीं होते, क्योंकि वे प्रभु से जुड़े हुए नहीं है। केवल जो लोग मेरा नाम होठों से लेते हैं वे मेरे योग्य नहीं है। समय भाग रहा है, मैं अब कंक्लूजन में आना चाहूंगा। जो कलीसियाएं परमेश्वर का साथ छोड़कर, परमेश्वर या त्रिएक ईश्वर को छोड़कर भ्रष्ट सरकार का साथ देती है या देंगी, चाहे वो संसार में हो, जो आज की सरकारें हैं, या एंटी क्राइस्ट के समय हो, उसी भ्रष्ट सरकार के द्वारा सर्वनाश होना निर्धारित है। इसलिए तो चर्चे जलाए जा रहे हैं। लोग डरे हुए, ये मसीह बढ़ ना जाए, ये फैल ना जाए, ये अधिकार न जमा ले। शिक्षाओं पर तो इनका अधिकार है, मेडिकल पर इनका अधिकार है, ये अपने विश्वास योग्यता के कारण आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के साथ विश्वासघात करने को हम हल्की बात न समझे, जो आज की कलीसियाएं समझ रही है। वो बदला लेने वाला परमेश्वर भी है, क्रोध करने वाला, विलंब से कोप करने वाला और न्यायी परमेश्वर। परमेश्वर के नियमों, मूल्यों, मापदंडों को ताक में रखकर जो कलीसियाएं सांसारिक मूल्यों, मापदंडों को अपनाती हैं, परमेश्वर की सुरक्षा, उनकी उपस्थिति व अनुग्रह को तुच्छ ठहराती है, अस्वीकार करने की बात है। परमेश्वर ऐसे घमंडियों का विरोध करता है। हमें अपने परिवार, अपनी कलीसिया को हर प्रकार की अशुद्धता, अश्लीलता, अनैतिकता व धर्मों से बचाना, नहीं तो ये भी बुराइयां हावी होकर हमारे परिवार और कलीसियाओं का सर्वनाश कर देंगी। पवित्र परमेश्वर हमसे भी पवित्रता की अपेक्षा करता, इसलिए कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र। और कलीसिया कब पवित्र होगी? जब परिवार का मुखिया पवित्र होगा, तो फिर कलीसिया अपने आप पवित्र हो जाएगी। जब मुखिया ही भ्रष्ट होंगे तो कलीसिया से हम क्या अपेक्षा करेंगे? जब सभी भ्रष्ट सरकार और शासकों का कलीसिया में विरोध में एकजुट होना तय, यानी कलीसिया के विरोध में सरकारें होंगी, ये तय है। और तब और भी अधिक अभिप्राय होगा, हंसी होगी कि सभी विश्वासी आपस में एकता और प्रेम के सूत्र में बंधे रहें। लिखा ना, अंत के समय में अधिक से अधिक संगति किया, बने रहें। छोटे छोटे मतभेदों, स्वार्थों व लाभ, लोभ, लाभ, लालच को फूट का कारण न बनने दे। ये शैतानिक प्रहार। जयवंत होने का एकमात्र उपाय है कि हम विश्वास
और वचन में दृढ़ और स्थिर रहे, वचन को पढ़ें, प्रार्थना को करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को करें, अपने परिवार में वेदी बनाएं, साथ में प्रार्थना करें, परमेश्वर का साथ कभी भी न छोड़ें, संसार से और संसारिक वस्तुओं से समझौता न करें। प्रियो, और यदि हम ऐसा करते हैं तो बाइबल कहती है वो हमें दंडित करेगा। अब हम अगली बार 18वें अध्याय पर जाएंगे। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातचीत की होगी। और हमें क्या करना है? हमें केवल प्रभु की आराधना करनी है, विश्वास में एक रहना है, एक दूसरे को क्षमा करना है और इस पर आगे बढ़ना है। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दी कि प्रभु जी हम तुझ में आगे को बढ़ते जाएं। और जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं, तेरी आत्मा हमारे बीच में मंडराए। प्रभु जी, हम विनती प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास डामाडोल ना हो, बल्कि प्रभु जी स्थिर रहे। हम एक दूसरे में को प्रार्थना में उठाए। अंत के समय में शैतान हमें फाड़ खाने की तरह सीकी नहीं चलाता, लेकिन हम तेरी सामर्थ का, तेरे अधिकार का प्रयोग करें, शैतानी शक्तियों को बांधने में, निकालने में, बुराइयों को, पाप को जीवन से उखाड़ फेंकने में, और तेरे लहू से हम शुद्ध हो जाएं, ताकि प्रभु जी जैसा तूने कहा मैं पवित्र हूं ऐसा तुम भी बनो, ताकि जब तू आए तो हम बादलों पर एक साथ उठाए जाए। प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, विशेष तौर से प्रभु जी भाई अनुपम डेविड और हमारे दोनों परिवार वालों के साथ, और जितने ऑनलाइन जुड़े हैं या बाद में जुड़ेंगे, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।